साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद का कोर्ट मार्शल। फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल। तमाम इल्जामात में मुजरिम करार दिया गया। सजा का इतलाक आज 11 दिसंबर 2025 से शुरू हो गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए। तवील कानूनी कार्रवाई के बाद फैज हमीद पर आए तमाम इल्जामात साबित। मुलजिम को दिफा के लिए वकीलों की टीम मुंतखब करने समेत तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। मुजरिम को मुतल्लिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल 15 माह तक जारी रहा। ISPR का कहना है कि मुजरिम के सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने के मामले को अलहदा तौर पर निपटा जा रहा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी साबित। इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल भी साबित। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ चारों इल्जामात दुरुस्त साबित हुए। सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस और मुतालिका अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाने के इल्जामात में भी मुजरिम करार पाए। ISPR का कहना है कि मुलजिम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद DG ISI के ओहदे पर तैनात रहे और वो कोर कमांडर पेशावर भी रह चुके हैं। कौम बरसों फैज हमीद साहब और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का फैज हमीद की सजा पर रद्द अमल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अल्लाह ताला हमें माफ करे, ताकत और इख्तिदार को अल्लाह की अता समझ के उसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, फैज हमीद जिनके साथ सियासी सरगर्मियों में मुलविस थे उन पर भी कार्रवाई होगी। खुशी है कि अहम इदारे में खुद एहतसाबी का मजबूत और मरबूत निजाम मौजूद है। फैज हमीद उस वक्त का सबसे ताकतवर आदमी था। इसमें रियासत, फौज, मुल्क, जमहूरियत, सियासत, जज, मीडिया, मेरे जैसे आपने जैसे लोगों को किसी को नहीं छोड़ा था। उसको अल्लाह ताला ने इंसाफ किया और आप देखेंगे कि अब आने वाले दिनों में जो मुश्किलात जो मैंने आपसे कहा था इंच नहीं छोड़ा जाएगा, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। और PTI के लिए तो बहुत ही बड़ा दिन है ये मातम के लिए। आज भी मातम करें जब 9 मई से 1 साल पहले मुझे निकाला गया पार्टी से, मैं रोक रहा था इनको, मैं इसी तबाही से रोक रहा था। फैज हमीद को सजा इब्तिदा है। 9 मई के केसेस अंडर ट्रायल हैं। इतने ताकतवर आदमी का एहतसाब 75 साल तारीख में नहीं हुआ। सेनेटर फैसल वाफ्ता की GTV न्यूज से गुफ्तगू बोले, PTI के जो लोग समझ रहे हैं बच गए, उनका एहतसाब भी होगा। मुल्क, सियासत और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया गया। जो बदमाशी गुंडागर्दी करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर आज़म के अपने खुसूसी इख्तियार वली खान ने GTV न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि एहतसाब का अमल मंतकी अंजाम को पहुंचा। एहतसाब का दायरा बानी PTI और बुशरा बीबी तक भी बढ़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्कमेनिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और आला हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म बैनुल अक़वामी फोरम अमन व एतमाद में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तुर्कमेनिस्तान के सदर से मुलाकात भी शेड्यूल। दौरे में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों का भी इम्कान। लंदन हाई कोर्ट के हुक्म पर भगोड़े आदिल राजा ने माफी मांग ली। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से झूठे इल्जामात और किरदार कुशी पर तहरीकी माफी एक्स पर पोस्ट की। अदालत ने कहा कि जून 2022 में लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद और हद तक आमेज थे। आदिल राजा ने माफी में कहा कि 9 अक्टूबर 2025 के फैसले में मुझे जिम्मेदार ठहराया गया, मैं अपने इल्जामात का दिफा ना कर सका। 26 नवंबर एहतजाज का केस। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमा लीमा खान के 20 लाख मालियत के जमानती मचलके जब्त कर लिए। मुलजिमा लीमा खान को जमानत मनसूखी का नोटिस, काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी। समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी। अदियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का वक्त खत्म। सोहेल आफरीदी की आज फिर मुलाकात ना हो सकी। वजीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा कि एक सूबे का वजीर आला अपने लीडर से मिलना चाहता है मगर मिलने नहीं दिया जा रहा। 3.5 साल से एक ही पॉलिसी है कि बानी PTI को माइनस किया जाए। हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं। मौजूदा हालात में ऐसा लगता है कि ये मुल्क का कर्ज भी अदा नहीं कर सकेंगे। इस तरह
attempts by the Indian leadership to defame Pakistan state institution and its leadership are part of a propaganda campaign designed to distract the attention from India's destabilizing action in the region and beyond, as well as its state-sponsored terrorism in Pakistan. Pakistan believes in coexistence, dialogue and diplomacy. However, it stands firm and fully resolved and resolute in our intent and ability to safeguard our interest and national sovereignty. पाकिस्तान ने भारतीय वजीर खारजा के इश्तियाल अंगेज बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि प्रोपेगेंडे के जरिए हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं किया जा सकता। अफ़वाज पाकिस्तान मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान अपने कौमी मुफाद और खुद मुख्तारी का हर सूरत दिफा करेगा। पाकिस्तान बातचीत को हर मसले का हल समझता है।